मधुरं स्वरूपं कर्मापि ते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि कोमलं पूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतं हृदये मम पूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुविभावुका शृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीयः सदा हरिः नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। धर्म के अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौमाता की गोहत्या भारत सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की श्री जगन्नाथ महाप्रभु की श्री बलभद्र महाप्रभु की भगवती सुभद्रा देवी की हर हर महादेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरे गोविंद जय जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हर हर महादेव। संपस्थित समादरणीय संत वृंद, विद्वद वृंद, भक्त वृंद एवं भक्तिमती मातृशक्ति, आपकी आस्था साकार होकर नृत्य कर रही है। आपके अपनत्व की सराहना है। यह भक्तों और वीरों की पवित्र भूमि है। इसने उज्ज्वल इतिहास की संरचना की है। उस पर हम गौरवान्वित हैं। यह भारतवर्ष है, विश्व का हृदय है।
साक्षात सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर श्री रामकृष्ण आदि रूपों में यहाँ अवतीर्ण होते हैं। समय समय पर कारक कोटि के मनीषी भी यहाँ उत्पन्न होते हैं। प्रबुद्ध योगा भ्रष्ट और राष्ट्रभक्त भी यहाँ जन्म लेते हैं। भारत केवल भोग भूमि नहीं बल्कि कर्म भूमि भी है। हमको आपको भगवत कृपा से और पुण्यों के प्रभाव से देहेंद्रीय प्राणांतकरण से युक्त जीवन सुलभ हुआ है। हमारा आपका जो यह स्थूल शरीर है, जो एक दिन शव के रूप में परिलक्षित होता है, इसकी अद्भुत चमत्कृति है। इसके बाह्य भाग में पंच कर्मेंद्रियों को, पंच ज्ञानेंद्रियों को व्यक्त करने के संस्थान सन्निहित हैं। इसके अभ्यंतर भाग में पंच प्राणों को, अंतःकरण पंचक को अभिव्यक्त करने के संस्थान सन्निहित हैं। यह स्थूल शरीर जिसको साठ कौशिक भी कहा जाता है, समग्र सूक्ष्म शरीर का भी व्यंजक संस्थान है। सूक्ष्म शरीर कारण शरीर का भी व्यंजक संस्थान है। मलिन सत्वात्मक कारण शरीर होता है, उसकी स्फुट अभिव्यक्ति गाढ़ी नींद अर्थात सुषुप्ति में होती है। कारण शरीर जीव का भी व्यंजक संस्थान है। जीव जीवन धन जगदीश्वर का भी व्यंजक संस्थान है। वेदांत प्रस्थान के अनुसार सच्चिदानंद स्वरूप भगवत तत्व ही त्रिगुणमयी माया शक्ति के योग से जीव जगत और जगदीश्वर तीनों रूपों में स्फुरित है, अभिव्यक्त है। विशुद्ध सत्व गुण के योग से परमात्मा जगदीश्वर के रूप में स्वयं को व्यक्त करते हैं। मलिन सत्व गुण के योग से वे जीवों के रूप में स्वयं को अभिव्यक्त करते हैं। तमः प्रधाना प्रकृति से प्रसूत पंचभूतों के योग से वे जगत के रूप में स्वयं को अभिव्यक्त करते हैं। जीव जगत और जगदीश्वर तीनों का मौलिक स्वरूप माया शक्ति संपन्न सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा तत्व ही वेदांत प्रस्थान के अनुसार सिद्ध है। एक नियम है कि अभिव्यंग्य की अभिव्यक्ति अभिव्यंजक के अधीन होता है। अभिव्यंजक के तारतम्य से अभिव्यंग्य की अभिव्यक्ति में तारतम्य होता है। विद्युत की अभिव्यक्ति बल्ब और बादल के अधीन होती है। बल्ब और बादल के तारतम्य से विद्युत की अभिव्यक्ति में तारतम्य होता है। हमारा या आपका यह शरीर केवल भोगायतन ही नहीं अपितु कर्मायतन भी है, ज्ञानायतन भी है। उदाहरण के लिए पंच ज्ञानेंद्रियों की अभिव्यक्ति इसके द्वार से होती है। पंच कर्मेंद्रियों की अभिव्यक्ति इसके द्वार से होती है। शब्द का श्रवण हम अतीन्द्रिय श्रोत्र इंद्रिय के द्वारा करते हैं। शब्द का विसर्जन वाक इंद्रिय के द्वारा करते हैं। स्पर्श का ग्रहण हम त्वक इंद्रिय के द्वारा करते हैं। स्पर्श का त्याग हम हाथ के द्वारा करते हैं। रूप का अर्थात गंतव्य का दर्शन नेत्रों के द्वारा होता है। गंतव्य तक गति पाँवों के द्वारा संभव है। रसनेन्द्रिय के द्वारा रस का ग्रहण करते हैं। मूत्रेंद्रिय के द्वारा रस का विसर्जन होता है। नासिका के द्वारा गंध का ग्रहण करते हैं। गुदा के द्वारा गंध का त्याग होता है। हमारा आपका जीवन कर्म और ज्ञान दोनों प्रकार की शक्तियों से समन्वित है। इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल के युग में भी एक स्वाभाविक प्रश्न है कि हम ज्ञान और कर्म को उन्नत कर सकें, इसकी स्वस्थ विधा क्या हो सकती है। हमारे मान्य आचार्यों ने इस तथ्य को उठाया
उद्भाषित किया कि वेदादि शास्त्रों का आलंबन लेने पर प्राप्त ज्ञान और कर्म को हम विकसित कर सकते हैं। भौतिकवादियों के यहाँ कोई ऐसी विधा नहीं है कि ज्ञान और कर्म को वे विकसित कर सकें, स्वस्थ दिशा दे सकें। एक विचित्र बात है, वेदादि शास्त्रों को हम मानेंगे तभी इस निष्कर्ष पर पहुँचेंगे कि देह के नाश से जीवात्मा का नाश नहीं होता, देह के भेद से जीवात्मा में भेद की प्राप्ति नहीं होती। वेदादि शास्त्र सम्मत कर्म कांड का, उपासना कांड का, ज्ञान कांड का परिपालन उसी के द्वारा संभव है जो इस तथ्य में आस्था रखता है, इस तथ्य को जानता है कि देह के नाश से जीवात्मा का नाश नहीं होता, देह के भेद से जीवात्मा में भेद की प्राप्ति नहीं होती। हम सोते हैं, शरीर बिस्तर पर होता है, लेकिन वासना की प्रगल्भता से जब स्वप्न देखते हैं तो स्वप्न में व्यवहार संपादन के लिए हमको एक अतिरिक्त नवीन शरीर की प्राप्ति होती है। इस स्थूल शरीर की और बाह्य जगत की पहुँच स्वप्नावस्था में नहीं है। कोटि कोटि मानसिक, तांत्रिक, यांत्रिक विधाओं का आलंबन लेकर के कोटि कोटि कल्पों में भी हम स्थूल शरीर और बाह्य जगत को स्वप्न तक नहीं पहुंचा सकते। स्वप्नावस्था के व्यवहार संपादन के लिए हमको अतिरिक्त शरीर प्राप्त होता है। तो हमने संकेत किया वह शरीर आत्म चैतन्य से अधिष्ठित मनोमय होता है। स्वप्नावस्था में मनोमय शरीर की हमको प्राप्ति होती है। एक विचित्र तथ्य है कि स्वप्न का जो शरीर है सप्त धातुमय नहीं होता, मन सप्त धातुमय नहीं है, अतः स्वप्न का शरीर भी सप्त धातुमय नहीं होता। लेकिन स्वप्नावस्था के शरीर को स्वप्नावस्था का आतंकवादी, उग्रवादी, नक्सलपंथी अगर ठाई कर दे तो वहाँ भी रक्त की धारा आप्लावित होती हुई परिलक्षित होती है। इसी का नाम चक्षुर्बंध है। इसका अर्थ है कि प्रातीतिक रक्त की धारा है। वस्तुतः स्वप्नावस्था में जो शरीर हमको प्राप्त होता है मनोमय होता है। सधी स्वप्नो भूत्वा सही स्वप्नो भूत्वा, बृहदारण्यकोपनिषद के अनुशीलन से यह तथ्य सिद्ध है। तो हमने संकेत किया भारत की विशेषता क्या है। लौकिक उत्कर्ष में भी सबसे आगे रहना चाहिए भारत को। हमारे पूर्वजों ने इस तथ्य को व्यावहारिक धरातल पर उतार के दिखाया। पारलौकिक उत्कर्ष का भी मार्ग प्रशस्त होता है और परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग भी प्रशस्त होता है। पद्म पुराण सृष्टि खंड का एक वचन है, एका क्रिया व्यर्थ करी प्रसिद्धा। लोक में कहावत है, एक तीर से दो लक्ष्य का वेधन, एका क्रिया व्यर्थ करी प्रसिद्धा। लौकिक उत्कर्ष से भी हम वंचित न रहें, पारलौकिक उत्कर्ष भी हमारा सदैव अर्थात अभ्युदय की सिद्धि में हम प्रमाद का परिचय न दें। निश्रेयस और मोक्ष का मार्ग भी प्रशस्त हो। भोग और अपवर्ग दोनों के अनुकूल जीवन का नाम ही मानव जीवन है। इस शरीर की विशेषता क्या है। भक्ति, विरक्ति, भगवत प्रबोध तीनों को हम प्राप्त कर सकते हैं मानव जीवन में रहकर। तीन ही रत्न प्राप्त करने योग्य हैं, भक्ति, विरक्ति, भगवत प्रबोध। मनुष्य शरीर प्राप्त कर, मनुष्य जीवन प्राप्त करके भी भक्ति, विरक्ति, भगवत प्रबोध, इन तीन रत्नों को जो नहीं प्राप्त कर सका, प्रामाणिक रीति से विचार करने पर उसका जन्म सार्थक नहीं हुआ, निरर्थक गया। श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंध में एक उदाहरण दिया गया। अभीष्ट भोजन किसी को प्राप्त हो जाए, पृथक से कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। प्रत्येक ग्रास में 3 फलों की समुपलब्धि होती है। भूख की निवृत्ति होती है, देहेंद्रिय प्राणांतकरण की पुष्टि होती है और तृप्ति की प्राप्ति भी होती है। भूख की निवृत्ति, क्षुण निवृत्ति, पुष्टि और तृप्ति, तीनों फलों की प्राप्ति
अभिमत भोजन करने पर होती है। इसी प्रकार से मानव जीवन की सार्थकता सब तभी संभव है जब हम भक्ति, विरक्ति, भगवत प्रबोध इस जीवन काल में प्राप्त कर सकें। श्रीमद् भगवत गीता के 5वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण का कथन है, यही वितर्जित सर्गो येषां साम्य स्थितं मनः निर्दोषम समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः। प्रामाणिक रीति से विचार करने पर यह जो जगत है सदोष और विषम है। नास्तिकता की धारा में बहने वाला भौतिकवादी भी कार्य प्रपंच को विषम सदोष मानने के लिए बाध्य है। निर्दोष असम तो केवल परमात्मा तत्व, भगवत तत्व या आत्म तत्व ही है। उसी की बुद्धि की बलिहारी है जिसने मानव जीवन प्राप्त कर सदोष और विषम सकल अनात्मक प्रपंच से मन को कर्षित कर निर्दोष असम आत्म तत्व में प्रतिष्ठित या सन्निहित कर लिया। ऐसा व्यक्ति पुनर्भव पर विजयश्री प्राप्त करने में समर्थ होता है। मैं एक संकेत कर दूँ, आजकल विकास की बहुत चर्चा होती है, लेकिन गोभिर विप्रैश्च वेदैश्च सतिभिः सत्यवादिभिः अलुब्धैः दानशीलैश्च सत्यभिः धार्यते मही। धर्मः कामश्च कालश्च वसुर्वासुकिरेव च अनन्तः कपिलश्चैव सप्तैते धरणीधराः। स्कंद पुराण और महाभारत के अनुसार गोवंश पृथ्वी का धारक है। आजकल विकास के नाम पर गोवंश को विकृत और विध्वंस करने का प्रयास चल रहा है। गोवंश पृथ्वी का धारक है। पृथ्वी पर कोई कष्ट प्राप्त होता है, भूदेवी गाय का रूप धारण करके ब्रह्मा जी के पास अपनी वेदना प्रस्तुत करने जाती है। पृथ्वी को धारण करने वाला गोवंश है। आज छलबल डंके की चोट से अज्ञानता के वशीभूत होकर पृथ्वी के धारक गोवंश को विकृत और विलुप्त करने का भरसक प्रयास विश्व स्तर पर चल रहा है। विप्रैश्च सदाचार संयम संपन्न वेदज्ञ ब्राह्मण पृथ्वी के धारक हैं। ये सब जो मनीषी हैं, सदाचार संयम संपन्न वेदज्ञ ब्राह्मण पृथ्वी के धारक हैं। वेदैश्च ऋक् यजुः साम और अथर्व, ये चारों वेद पृथ्वी के धारक हैं। मित अमित, मित का नाम होता है ऋक्, छंदोबद्ध वैदिक वाग्मय का नाम होता है ऋक्, गद्यात्मक वैदिक वाग्मय का नाम होता है यजुः, गान में प्रयुक्त और विनियुक्त वैदिक वाग्मय का नाम होता है साम, तीनों के सम्मिलित रूप का नाम है अथर्व। शीतोपनिषद में ऋक् यजुः साम और अथर्व का परिचय दिया गया है। भगवान शंकराचार्य महाभाग, जिनका प्रादुर्भाव ईस्वी सन से 507 वर्ष पूर्व हुआ, उन्होंने इस तथ्य को अपने भाष्यों में उद्भाषित किया है। गोभिर विप्रैश्च वेदैश्च सतीभिः, सती साध्वी जो देवियाँ हैं, पद्मिनी आदि का इतिहास आप जानते हैं। महाभारत काल में बहुत सी देवियाँ हुई, पाश्चात्य काल में बहुत सी देवियाँ हुई। राजस्थान के व्यक्ति पद्मिनी आदि के इतिहास से सहमत है। मैं संकेत कर देना उचित समझता हूँ। ब्रह्मर्षि वाल्मीकि के द्वारा विरचित रामायण, वाल्मीकि रामायण, मैंने जानबूझ के कहा ब्रह्मर्षि वाल्मीकि, वाल्मीकि जी ब्राह्मण थे। महाभारत में एक वाल्मीकि का नाम आता है, उन्हीं के नाम पर आजकल वाल्मीकि जी के जाति की प्रसिद्धि हो गई। स्वयं वाल्मीकि जी ने रामायण में कहा, प्रारंभिक जीवन में नाम मात्र में द्विज था। वाल्मीकि रामायण के रचयिता ब्राह्मण थे। ब्रह्मर्षि वाल्मीकि के द्वारा विरचित रामायण, भगवान वेदव्यास के द्वारा विरचित महाभारत, ये दोनों आर्षभ प्रणीत इतिहास हमको प्राप्त है।
एक एक विश्व युद्ध का दोनों में वर्णन है। अयोनिजा भूमिजा जगत जननी भगवती सीता के शील पर अपने उद्धार की भावना के वशीभूत होकर सही रावण ने कटाक्ष किया। ऋषियों ने कहा राम जी कुल कुटुंब सहित रावण को नष्ट कर दो। एक देवी के शील की रक्षा के लिए हम विश्व युद्ध को मोल ले लेते हैं। मातृशक्ति का इतना सम्मान हमारे यहाँ। घर के देवियों ने अयोनिजा भूमिजा यज्ञ वेदी से समुत्पन्ना द्रौपदी के शील पर कटाक्ष करने का प्रयास किया। ऋषियों ने कहा पांडवों गाजर मूली की तरह लोगों को काट डालो। इसका अर्थ क्या है? मैं उन्माद नहीं फैलाने के लिए आया, लेकिन मातृशक्ति का इतना महत्व, एक एक देवी के शील की रक्षा के लिए हमने एक एक विश्व युद्ध को मोल लिया है। कौन कहता है कि मातृशक्ति का हमारे यहाँ सम्मान नहीं है? इससे बढ़कर सम्मान क्या होगा? और जगत जननी को भी जन्म देने की क्षमता सनातन धर्म में आस्थानित इन मातृशक्तियों में है या नहीं? जगत जननी की भी जननी हो सकती हैं, जगदीश्वर को भी जन्म दे सकती हैं। जगदीश्वर को लाला बनाने, जगदीश्वरी को लाली बनाने की क्षमता, जगदीश्वर को लाला बनाने, जगदीश्वरी को लाली बनाने का अधिकार सनातन धर्म में मातृशक्ति को प्राप्त है। इसलिए सर्वोत्कृष्ट स्थान मातृशक्ति का सनातन सिद्धांत में, सनातन धर्म में प्राप्त है। हमने संकेत किया वीरांगनाओं का इतिहास राजस्थान की धरती के लिए गौरव का विषय है। हमने संकेत किया सबके पूर्वज, पूरा विश्व ध्यान देकर सुने, कोई छल कपट का आलम्बन लिए बिना मैं बोल रहा हूँ। मेरी वाणी में लोभ भय कोरी भावुकता विवेक का तनिक भी सन्निवेश नहीं होता। सबके पूर्वज सनातनी वैदिक आर्य हिंदू थे। फिर से सुनिए, सबके पूर्वज सनातनी वैदिक आर्य हिंदू थे। कहाँ से बोल रहा हूँ? सबके पूर्वज सनातनी वैदिक आर्य हिंदू थे। बृहदारण्यक उपनिषद वेद का उद्घोष है, वेद के शिरोभाग उपनिषद का उद्घोष है, बृहदारण्यक उपनिषद का उद्घोष है। सर्वजीव घनात्मक, सर्वदेव घनात्मक ब्रह्मा जी की अभिव्यक्ति श्रीमन नारायण के नाभि कमल से हुई। ब्रह्मा जी के लिए श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंध में, तृतीय स्कंध में दो विशेषणों का प्रयोग हुआ है, सर्वजीव घनात्मक, सर्वदेव घनात्मक। कौन? ब्रह्मा जी। उन्होंने योग बल से अपने आप को मन शतरूपा दो रूपों में अभिव्यक्त किया। शतरूपा ने योग बल का आलंबन लेकर 84 लक्ष योनियों में जितने स्त्री शरीर परिलक्षित हैं सर्व रूपों में स्वयं को ख्यापित किया। मनु जी ने योग बल का आलंबन लेकर 84 लक्ष योनियों में जितने पुरुष शरीर हैं सर्व रूपों में अभिव्यक्त किया स्वयं को। सबके पूर्वज का नाम मन और शतरूपा। मन और शतरूपा का मौलिक स्वरूप ब्रह्मा हिरण्यगर्भ। ब्रह्मा जी की अभिव्यक्ति का केंद्र भगवान श्रीमन नारायण का नाभि कमल। प्रथम गुरु और प्रथम पूर्वज नहीं, प्रथम पूर्व स्वयंभू श्रीमन नारायण से गुरु परंपरा भी प्रथित है, वंश परंपरा भी प्रथित है। वही सबके पूर्व हैं, अर्थात पूर्वज हैं, स्वेच्छा से अभिव्यक्त हैं, वही सबके गुरु हैं। हमने संकेत किया श्रीमद् भागवत के अनुसार मरीचि इत्यादि महर्षियों की धर्मपत्नियों के गर्भ से गरुड़ जी ही नहीं, देवता ही नहीं, धनुज ही नहीं, शेषनाग भी उत्पन्न हुए। सर्प और नाग में भेद है सज्जनों।
तक्षक नाग था, सर्प नहीं। महाभारत में सर्प और नाग दोनों में भेद का वर्णन किया गया है। किसी से प्रेरित होकर जो डसे उसी का नाम होता नाग। क्रोध के वशीभूत होकर जो डस ले उसका नाम होता है सर्प। महाभारत में सर्प और नाग में भेद। तक्षक नाग था, किसी से प्रेरित होकर जो डस ले, साप इत्यादि के वशीभूत होकर कोई व्यक्ति मर जाता है, जैसे कि परीक्षित को डस लिया। किसी से प्रेरित होकर जो डसे उसका नाम होता है नाग। क्रोध के वशीभूत होकर जो डस ले उसका नाम होता है सर्प। हमने संकेत किया मरीचि इत्यादि महर्षियों की धर्मपत्नियों के गर्भ से शेषनाग, गरुड़, देवता, धनुज इत्यादि उत्पन्न हुए। तरुलता, गुल्म इत्यादि उद्भिज्ज प्राणी को भी महर्षियों की धर्मपत्नियों ने ही अभिव्यक्त किया। स्वाति नक्षत्र का जलबिंदु एक सरीखा होने पर भी अभिव्यंजक संस्थान के भेद से स्वयं को पृथक पृथक रूपों में व्यक्त करने में समर्थ है। इसी प्रकार महर्षियों के तेज से उनकी धर्मपत्नियों ने स्थावर जंगम प्राणियों को अभिव्यक्त किया। इसलिए सबके पूर्वज का नाम सनातनी, वैदिक, आर्य, हिंदू। हिंदुओं को काफिर कहने वाले प्रकारांतर से अपने पूर्वजों को ही गाली देते हैं। मोहम्मद साहब के पूर्वज कौन? ईसा मसीह के पूर्वज कौन? आजकल मैं कहता हूँ ईसा मसीह जी का रोम में विग्रह है, उनकी प्रतिमा प्रतिष्ठित है रोम में। वैष्णव तिलक से मंडित उनकी प्रतिमा रोम में प्रतिष्ठित है। ईसा मसीह जी 10 वर्षों तक भारत में रहे। 10 वर्षों की अवधि में 3 वर्षों तक जगन्नाथपुरी में रहे। भगवान शंकराचार्य के काल को अंग्रेजों की कूटनीति के वशीभूत होकर लोगों ने कबलित किया है। ईस्वी सन से 507 वर्ष पूर्व भगवान शंकराचार्य का अवतार अकाट्य है। मैं बताता हूँ, प्राचीन ग्रंथों में, संस्कृत के ग्रंथ में भगवान शंकराचार्य के पूज्य गुरुदेव योगींद्र मुनींद्र कौन? भगवान शंकराचार्य के गोविंद पादाचार्य महाभाग योग बल का आलम्बन लेकर शरीर छोड़ने जा रहे थे। उस समय भगवत पाद शंकराचार्य आदि अपने गुरु भाइयों के सहित सतीर्थों के सहित बैठे थे। गोविंद पादाचार्य जी के शरीर के त्याग का वर्णन युधिष्ठिर संवत में किया गया है। उसके अनुसार भी यही तथ्य सिद्ध होता है कि भगवत पाद आदि शंकराचार्य महाभाग का प्रादुर्भाव ईस्वी सन से 507 वर्ष पूर्व हुआ। हमने एक संकेत किया, इस कल्प में श्रीमन नारायण से लेकर भगवान शंकराचार्य तक 10 गुरु सिद्ध होते हैं। शंकराचार्य के बाद मेरा स्थान 145वां है। श्रीमन नारायण से मेरा स्थान गुरुगद्दी की दृष्टि से 155वां है। 97,49,49,122 वर्षों की इस कल्प में हमारी गुरु परंपरा है। कोई फूंक मार के उड़ा देगा क्या? पचहत्तर 76 वर्ष पहले जिनको राज्य मिला वो सब विखंडित होते दिखाई पड़ रहे हैं। कोई ताना कस करके हम लोगों को झुंझला दे, संभव है क्या? इस कल्प में 1,97,49,49,122 वर्षों की हमारी गुरु परंपरा है। पृथ्वी की आयु 20, भगवद गीता के 8वें अध्याय के अनुसार गणित का अवलंबन लें
1,97,29,59,122 वर्ष की हो चुकी है। इसलिए ज्ञान भी अनंत और अनादि, गुरु परंपरा भी अनंत और अनादि। हमने संकेत किया, अपने आप को गर्व से हिंदू कहना चाहिए। सबके पूर्वज सनातनी, वैदिक, आर्य, हिंदू। अरे इतिहास पर पानी मत फेरो। मोहम्मद साहब के पूर्वज कौन? ईसा मसीह के पूर्वज कौन? स्थावर जंगम जितने प्राणी, सबके पूर्वज सनातनी, वैदिक, आर्य, हिंदू। हिंदू हिंदू दोनों शब्दों को हम ले रहे हैं, दोनों शब्द सार्थक हैं, हिंदू और हिंदू। ही का अर्थ है हिमालय, हिंदू का अर्थ है हिंदू सरोवर, कन्याकुमारी। कन्याकुमारी से लेकर हिमालय पर्यंत हिंदू, हिंदुस्तान हिंदुओं का स्थान है। और हिंदू हीनता, हिंसा, अन्याय का जो दूषण कर दे, अन्याय का दमन कर दे, उसका नाम